अल्लाह ताला ने ज्यादातर औरतों से मुतालिक अहकामात बयान फरमाए और उसमें निकाह के हवाले से, तलाक के हवाले से, किन किन औरतों से निकाह हराम है, किन किन से जायज है, तलाक की सूरतें क्या है, किस तरह तलाक होगा, इसी तरीके से हलाला की सूरतें क्या है, ये सारी तरतीब उसके अंदर है। इस वक्त जो मुस्लिम नौजवान है उनके दरमियान एक गलत फहमी है, टीवी पर डिबेट को देखकर या एतराजात को सुनकर कि भाई तलाक क्यों है, तलाक तो औरतों पे जुल्म है, फिर उसके बाद जब वो हलाला क्यों है, ये भी औरतों पे जुल्म है। लेकिन अगर आप इसको महसूस करें, आप इसको गौर करें और कुरान में आप इसको पढ़ें तो पता चलेगा ये औरतों पे जुल्म नहीं है। ये जो ट्रिपल तलाक है, 3 तलाक का जो कानून आया है वो औरतों की हिमायत में है। अब आप सोचेंगे 3 तलाक का कानून औरतों की हिमायत में क्यों आया है, तो उसका एक बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा कि आखिर वो क्या माहौल था, कैसे हालात थे जिसके माहौल में 3 तलाक का कानून आया। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो आयत सुन चुके उस पर मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहूंगा ताकि आपको पता चले। बड़ा मसला ये है कि हम पढ़ते नहीं और बिलखुसूस हम कुरान नहीं पढ़ते। हमने बहुत किताबें पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा। इस्लाम आया अरब में, इस्लाम से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद अरब में हुई, तो वहां का जो माहौल था वो बड़ा भयानक था। जैसे कि कुछ मैंने इशारा तो कल परसों की गुफ्तगू में आपको बताया कि एक एक औरत किस तरह से बदी का शिकार थी और लोगों का क्या हाल था। ऐसे ही मर्दों का हाल ये था कि वो कई कई बीबियां रख, कई कई दर्जन बीबियां, कई कई 100 बीबियां। अभी जैसे आज की तारीख में हम बोले ना कि इस्लाम 4 औरतों की इजाजत देता है, तो औरतें नाराज होती। क्यों नाराज होती है? उन्हें पता नहीं है कि क्यों 4 की इजाजत देता है। भाई वो दर्जनों रखते थे तो उनको दर्जनों से मना करके 4 पर लाया गया। अब आप बताएं कि ये क्या नुकसान की बात है। वो सैकड़ों रखते थे, उस सैकड़ों से मना करके उनको 4 का पाबंद किया गया। वो भी 4 की इजाजत दी गई है लेकिन उसमें भी 1 का पाबंद किया। फरमाया अल्लाह तादिलु फवाहिदा, अगर 4 में भी इंसाफ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें 1 ही करना होगा। यानी 4 की इजाजत है और 1 के हवाले से पाबंद किया कि 1 ही करो अगर तुम उनके दरमियान इंसाफ ना कर सकते। अब बताएं कि औरतों पे जुल्म किया या औरतों पे करम किया? अरे सैकड़ों से निकाल करके 4 पर लाके खड़ा किया, दर्जनों से निकाल करके 4 पे लाके खड़ा किया। वरना आप देखिए इस्लाम से पहले की आप तारीख पढ़िए, आपको 900 बीबियां भी मिलेगी। बल्कि आपको यह भी हैरत होगी कि अंबियाए बनी इस्राइल के यहां भी किसी की 99 है, किसी की 999 है, किसी की 700 है। इस्लाम ने औरत पे कहीं जुल्म नहीं किया। बस मसला तो यही है कि हमने पढ़ा नहीं है। अब अगर किसी बहन को यह बात पता चल जाए कि इस्लाम से पहले दर्जनों और सैकड़ों थे, अब इस्लाम ने वहां से ला करके इस पे किया और वो भी 4 पे भी इजाजत दी और कहा कि 1 अगर अदल ना कर सके तो 1 ही करना तेरे लिए जरूरी, 1 ही करना, बस 1 से ज्यादा नहीं करना अगर अदल नहीं कर सकता तो। ये तो औरत पर करम है। फिर उसी तरह से तलाक का मामला, 3 तलाक खास तौर पे इसके मसाइल बहुत हैं। तो ये भी औरतों के पक्ष में, औरतों की मदद के लिए, औरतों की हिमायत में। वो कैसे? तो अरब वाले ये करते थे कि औरत को 1 तलाक दे दी और अब मुद्दत खत्म होने से पहले पहले रुजू कर लिया। अब फिर वो उसकी बीवी उसके निकाह में लौट आई, रुजू करने से वो निकाह में लौट आई, तो अब उसको बीवी बना के रखा नहीं,
फिर दूसरी दे दी तलाक, फिर उसको लटका दिया, मुद्दत खत्म होने से पहले फिर रुजू कर लिया, फिर भी बना के रखा नहीं, फिर दे दी तलाक, फिर मुद्दत खत्म होने से पहले फिर रुजू कर लिया। यानी ऐसा काम वो सैकड़ों मर्तबा करते, यानी सैकड़ों तलाक दी रही, सैकड़ों बार रुजू कर रहे हैं, सैकड़ों बार तलाक, खेल बना लिया है। तलाक देते हैं, रुजू करते हैं, तलाक देते हैं। अब मुकम्मल तलाक देते भी नहीं कि वो अलग हो करके फिर किसी से निकाह करके अपनी जिंदगी की बहारें पा सके, और बीवी बना के रखते भी नहीं, बीच में लटका के रखते हैं। तो एक औरत की जिंदगी जहन्नम बन गई थी इस्लाम की आमद से पहले। सैकड़ों बार तलाकें दी जा रही है, सैकड़ों बार रुजू किया जा रहा है। लेकिन जब इस्लाम आया और इस्लाम ने ये जुल्म देखा तो फिर कानून बना दिया गया, अत-तलाक मर्रतान, तलाक सिर्फ 2 मर्तबा। यानी 2 बार अगर तू रुजू कर ले तो तीसरी मर्तबा रुजू की गुंजाइश खुद ब खुद खत्म हो गई। अब तीसरी बार अगर तू तलाक देगा तो तुझे रुजू करने की इजाजत नहीं होगी, और वो हमेशा के लिए तेरे निकाह से बाहर हो जाएगी, और वो इद्दत गुजार कर फिर जिससे चाहे निकाह कर। अब बताएं, ये भी तो औरतों की महत्व है। उस बैकग्राउंड में देखते हैं, देखिए आधी अधूरी बात हर जगह गलत लगती है। आप कहीं भी अधूरी बात करेंगे तो गलती लगेगी वो, लेकिन अगर आप पूरा उसका बैकग्राउंड बयान करें, सही तौर पे उसका जिक्र करें, पता चलता। इसी तरह हलाला, बहुत मजाक बना हलाला। पिछले दिनों जब ट्रिपल तलाक के कानून के मुतालिक बात, बहुत मजाक बना हलाला, बहुत मजाक बना। क्या लोगों ने सीरियल बनाए, फिल्में बनाई, और जिसको कुछ बोलना भी नहीं आता था वो भी इस्लाम के खिलाफ बोलने लगा। अब हलाला क्या है? जो हलाला आप अपने माशरे में देख रहे हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। जिसको बना करके बताया जा रहा है ना हमारे खिलाफ, ये इस्लाम में जो पहला हलाला हुआ वो दौरे रिसालत में हुआ, और वो भी औरत पे कोई जुल्म नहीं था। वो तो तलाक देने वाले को ही पता चले कि क्या उस पे उसके दिल पे गुजरी। एक साहब ने उनकी बीवी को तलाक दे दिया, तलाक हो गई। फिर इद्दत खत्म होने के बाद उस खातून ने हमेशा रहने के लिए, जैसे नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाली औरत किसी से निकाह करती है अपनी खुशी से, अपनी पसंद से, वैसे उसने निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद चूंकि इस्लाम में यह है कि एग्रीमेंट पर या मुतय्यना मुद्दत पर, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, हत्ता कि अगर कोई 70 साल के एग्रीमेंट पर भी निकाह करता है तो निकाह होगा ही नहीं। निकाह जब भी होगा तो वो परमानेंट, हमेशा रहने के लिए होगा। इसीलिए हमारे यहां बीवी को शरीक हयात कहते हैं, लाइफ पार्टनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमने हमेशा रखना है और उसने भी हमेशा रहना है। 1 रात, 2 रात, 1 साल, 2, हत्ता के 70 साल के लिए भी कोई निकाह करना चाहे तो निकाह नहीं। मैं कोई बहुत मुश्किल किताबें नहीं पेश करूंगा आपके सामने। फिक़्ह हनफी की बहुत आसान किताब है बारिश शरीयत, ही आप उसको उठा के देख लें, उर्दू जबान में, आसान उर्दू में आप उसको देख सकते हैं। उसमें भी ये मसला है। और भी किताबें आप देख लें, फतावा आलमगीरी जो हज़रत सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने 500 हिंदुस्तान के मुफ्तियान किराम को जमा करके हमारे इसी इलाके में उन्हें बिठा करके औरंगाबाद में ये तरतीब दिलवाई थी। वो किताब बहुत कीमती और अजीम किताब, 500 मुफ्तियों ने बैठकर उसको एक साथ लिखा। यानी 500 मुफ्तियान किराम किसी एक मसले को लेते और उस पर डिबेट होती, उस पर बहस होती, और 500 जब उस पर मुत्तफिक हो जाते या उनकी अक्सरियत मुत्तफिक हो जाती तब वो मसला उस किताब में लिखा जाता। हालांकि वो मसला जब उस किताब में लिखा जाता तो भी इतने एहतिमाम से लिखा जाता, एक बंदा कलम उठाने पे रहता खादिम, एक उसको दवात में डुबाने पर रहता, फिर उसको उठा करके वो आलिम को पेश करता, फिर आलिम साहब उसको लिखते। इस शान से वो किताब लिखी, फतावा आलमगीरी जिसको कहते। हज़रत औरंगजेब आलमगीर ने इसको तरतीब दिलवाया। तो उस खातून ने
बीच में बात आ गई थी, लेकिन ये कि जो पहला हलाला दौरे रिसालत में हुआ उसका जो हकीकी तौर पे वहां से हमें अहकामात मिलते हैं कि पहले शौहर ने तलाक दिया, फिर हमेशा रहने के लिए उन्होंने, उस खातून ने दूसरे शौहर से निकाह किया, वहां नहीं जमी, कुछ अनबन हुई और वहां से भी उनको तलाक पड़ गई। अब वहां से जब तलाक हुई तो जो पहले शख्स ने तलाक दी थी उसने सोचा कि यार ये पहले मेरी बीवी थी, फिर मैंने तलाक दे दी, फिर कहीं और इसने निकाह किया, अब वहां भी इसका नहीं जमा, तो चले इसको अपना लेते हैं। तो उन्होंने उनको पैगाम भेजा, तो उनके भाई ने गैरत का इजहार किया कि नहीं, पहली बार तूने तलाक दिया था, अब मैं निकाह नहीं होने दूंगा। तो तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अल्लाह ने हलाल किया है तो तू क्यों इसको मना करता है? अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अब रहना चाहते हैं निकाह के बाद तो रह सकते हैं, इसलिए कि जब इसने तलाक दी थी तो ये इसके लिए हराम हो गई थी, लेकिन इसने कहीं और निकाह किया और उस शौहर ने इसकी लज्जत को चख लिया, तब ये इसके लिए, और फिर उसने भी तलाक दे दी तो इद्दत गुजर गई, तब ये अव्वल के लिए हलाल हो गई। ये तस्वुर है हलाले का असल तस्वुर, ये है। तो अब बताएं इसमें औरत पर कहां जुल्म है? बाकी दूसरे और अहकामात की तफसीलात भी है, लेकिन असल तस्वुर ये है। ये जो यहाँ जो राइज है तरीका जो आप देखते सुनते रहते हैं वो बहुत भोंडा है, इस्लाम उसकी तायीद नहीं करता। और बिलखुसूस हमारे मालेगांव के अंदर जो तस्वुर है, अल्लाह की तौबा, अल्लाह माफ फरमाए, बड़े अजीब और गरीब हालात हैं। बल्कि अब तो सुनने में आता है कि लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए धंधे बना लिए हैं, लोगों ने टीमें बना ली है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया कि वो किराए के सांड है, सांड, करने वालों पर, करवाने वालों पर, अरेंज करने वालों पर, गवाह रहने वालों पर, सब पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की लानत, उसके सारे फरिश्तों की लानत और उसके सारे नबियों की लानत। ये इस्लाम इसकी तायीद ही नहीं करता जो हमारे यहाँ राइज है। हाँ, फ़िक़्ह हनफी में जो तरीका बताया गया है हम उसकी कभी मुखालिफत नहीं करते, लेकिन जो लोगों ने तरीका राइज कर लिया है, इस्लाम के अंदर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और लोग इसी को लेकर मजाक बनाते। इसका मतलब यह है कि असल दीन जो हुजूर लेकर आए वो इतना खूबसूरत है कि उसका कोई मजाक नहीं बना सकता, लेकिन हमने क्या किया, उस असल दीन को छोड़ करके कुछ रसूमात को जमा करके उसी का नाम मजहब रख दिया। ये दर्स कुरान जो है या ये जो छोटी मोटी कोशिश है, यही है कि वाकयात की तरफ न जाते हुए असल जो अहकामात का मामला है वो हम अपने जवानों तक पहुंचा दें, ताकि उनको पता चले कि आपका असल दीन क्या है। क्योंकि कुरान मुकद्दस के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे वाकयात हैं, कसस हैं, इसी तरीके से गुजरे हुए वाकयात हैं, आइंदा गैब की खबरें हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो चीज असल जो, तो पूरा कुरान ही अल्लाह की किताब है, हमारे लिए सब अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम वो आयतें हमारे लिए सीखना है जिसके अंदर अहकामात है और उसकी कुल तादाद 150 बताई जाती है। 6666 आयतों में 150 आयतें कमोबेश ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला ने अहकामात बयान फरमाए, यानी उसका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से। बाकी तो कयामत की निशानियां हैं, अजाब कब्र का तस्करा है, कयामत के हालात हैं। अब वो तो सब जब जिंदगी ही हमारी सही गुजरेगी तो आखिरत तो ठीक हो ही जानी है, और जो कसस है जो गुजरे उससे इबरत लेंगे, वो भी इबरत के लिए है। यानी असल हमारे लिए क्या है, इल्मुल अहकाम है, तो हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी है। मेरी कोशिश ये है, अगर अल्लाह करे कभी मौका मिले तो इन 150 आयतों को किसी मौके से बयान करके उसमें कौन सी आयत में वाज़े, तो हालांकि कुरान की तो हर आयत में अहकाम है, लेकिन वाज़े तौर पर जिन आयतों के अंदर अहकामात मौजूद हैं उनको कभी महफिलों में बयान करके हमारे नौजवानों के सामने पेश कर दिया जाए, ताकि वो जान सके कि हम किस चीज को किस आयत की रोशनी में अदा करते हैं। तो खवातीन के अहकामात इसमें हैं, कौन सी औरतें हराम है, कौन सी औरतें हलाल हैं, ये हैं। फिर उसके बाद कुछ
माशरे की बातें हैं, और फिर उसके बाद बनी इसराइल का तस्करा है, और ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक ईसाइयों के हालात हैं और उसका तस्करा है। तो थोड़ा सा उस पर गुफ्तगू हो जाए। 6वां पारा आज हमने जो है वो समाप्त किया है। 5वां पारा भी कुछ उसका हिस्सा उसमें, लेकिन हम डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहे हैं 6ठे पारे की। इसमें अल्लाह ताला ने आगाज किया जो 6ठे पारे में है कि अल्लाह ताला बुरी बात के ऐलान को पसंद नहीं करता, कि कोई भी बुरी बात हो उसका चर्चा, उसका ऐलान अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी का ऐब बयान करें तो अल्लाह पसंद नहीं करता इसको। इसी में वो भी आ गया कि अगर आप किसी के घर खाना खाने के लिए जाएं और वहां कोई ऐसी चीज देखें जो आपको नागवार थी, तो आप दूसरे से शेयर न करें। ये आयत का शान नुज़ुल। अब शान नुज़ुल आप समझ गए ना कि किसे कहते हैं। इस आयत का शान नुज़ुल में से एक ये भी है कि ऐसा हुआ कि एक शख्स जो है वो एक साहब के यहाँ मेहमान बना और उसने हत्तल मकदूर कोशिश की कि उसकी मेजबानी में कोई कमी ना हो। बहुत जतन किए कि भाई मेहमान खुश होके जाए, लेकिन जब वो निकला तो शिकायत करते हुए निकला। तो ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह बुराई के ऐलान को पसंद नहीं करता। ऐसे जैसे आज हमारे यहाँ भी एक माहौल है, शादियों में जाएंगे तो पेट भर के खा के आएंगे कि डिकार पे डिकार ले रहे होंगे, लेकिन रास्ते में आते आते बोलेंगे नमक कम कर दी सरावे, तो मिर्चियाँ ज्यादा डाल दी सरा, है ना। ये हमारा हाल। सोचे ना कि उसके दिल पे क्या गुजरती है जो बंदा इतने जतन करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर खाना पसंद आया तो खूब तारीफ करते हुए खा लिया, और अगर पसंद नहीं आया तो चंद लुकमे लेकर छोड़। तो ये भी देखो, कुरान हमें ये भी सिखा रहा है। यानी सिर्फ नमाज रोजा हाजत ज़कात का तस्करा नहीं है, कुरान ये भी सिखा रहा है कि किसी घर मेहमान बन करके जाओ और कोई चीज नागवार हो तो उसका तस्करा करते चिल्लाते मत फिरा करो कि ये हुआ ये हुआ। उनके घर गए थे तो बदबू आ रही थी और फटे पुराने कपड़ों में उनकी औरतें थी, उनके बच्चे तो चड्डी पहन के घूम रहे थे। आप ये सब ना करें, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। इसी में और एक चीज आ गई कि किसी का भी पोशीदा हाल अगर आपको पता चल जाए उसका ऐलान ना, यानी उसके चर्चे मत किया करो। अगर किसी का ऐब मालूम पड़े तो कोशिश करो कि पर्दे डाल। मुझे इस पर एक बहुत खूबसूरत हदीस याद आती है और तबीयत मचल जाती है कि दीन सीख लें तो उसके फायदे कितने। हदीस पाक का मफहूम है कि जब तक तुम लोगों के ऐब पे पर्दे डालोगे उस वक्त तक अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालेगा। और अगर तुमने लोगों के ऐब बयान करना शुरू किए तो तुम अपनी ताकत के मुताबिक लोगों के ऐब बयान करोगे, लेकिन फिर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तुम्हारे ऐबों को फैला देगा, तुम जलील हो जाओगे। जो असल हदीस पाक का मफहूम बयान करना था वो ये है कि अल्लाह सब का हिसाब लेगा तो ओपन लेगा। भाई वो अल्लाह है, जिस जिस का हिसाब लेगा तो ओपन लेगा। सब पूरा मजमा होगा, करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में सब लोग होंगे और सबका हिसाब हो रहा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका हिसाब अल्लाह ओपन नहीं लेगा, बल्कि अल्लाह पर्दे डालकर सबसे छुपा के लेगा। एक बंदा आएगा, अल्लाह उसके गुनाहों का दफ्तर रखेगा, फरमाएगा तूने ये अमल किया, ये गुनाह तूने किया, बुराई की, तो वो शर्माएगा कि हाँ कैसे कहूं, हाँ कहता हूं तो इतने सब लोग देख रहे हैं, और ना भी नहीं कह सकता क्योंकि अगर ना कहूं तो ये तो अल्लाह है, आलिमुल गैब व शहादत अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, ये तो दिल के ख्यालात भी सब जानते हैं, इसे सब पता है।
तो हाँ नहीं कह सकता, ना भी नहीं कह सकता। ना कहूं तो अल्लाह है, हाँ कहूं तो पब्लिक है। तो अल्लाह फरमाएगा कि तू डर मत, तू डर मत, देख तुझे कोई नहीं देख रहा है। तो जब वो इधर उधर देखेगा तो कोई होगा नहीं, पर्दे डाले होंगे। तो बंदा पूछेगा कि मेरे लिए ये क्यों? सबका हिसाब तो ओपन हुआ सबके सामने, लेकिन मेरा हिसाब पर्दे में क्यों? तो बयान किया जाएगा, बंदे तू दुनिया में लोगों के ऐबों पे पर्दे डालता था, इसलिए आज तेरे ऐबों पे भी हमने पर्दे डाले। और चूंकि तू लोगों के ऐबों पे पर्दे डालता था, इसलिए तू इतना कह दे कि ये तूने किया है। वो कहेगा मैंने किया, अल्लाह कहेगा करना तेरा काम था, बख्शना मेरे करम पर है, जा मैंने तुझे बख्शा। वजह क्या बनी? सिर्फ लोगों के ऐबों पे पर्दे। ऐब पे पर्दे डालने की भी कैसी आदत थी। एक महफिल सजी हुई थी, कैसे ऐबों पे पर्दे डाला देखो। महफिल सजी हुई थी, अचानक बदबू उठी। आप समझ सकते हैं कि अगर अचानक किसी के पेट की गैस खारिज हो गई होगी और उसमें बदबू थी, तो बदबू उठी। कुछ लोग थे बैठे। अब ऐसा कभी होता है तो हमारे यहाँ महफिल में अगर ऐसा, फितरत है ये, कोई हंसने की बात नहीं, बुरी बात भी नहीं, फितरत। ऐसा होता है तो लोग एक दूसरे का मुंह देखते है ना, लेकिन वो महफिल थी सहाबा की और बदबू उठी। तो जो दर्स दे रहे थे सहाबी, उन्होंने कहा हम सब मिलके चलो वुजू कर ले। किसी एक का वुजू टूटा और उस्ताद क्या कह रहा है? उस्ताद ये नहीं कह रहे जिसका वुजू टूटा जाओ वुजू करके आओ ना, क्या कह रहे हैं? चलो हम सब मिलकर वुजू कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर वो उठ करके जाएगा, अब बेवुजू तो वो दर्स लेगा नहीं, अगर वो उठ कर जाता है तो मतलब उसका ऐब जाहिर हो जाएगा कि ये बदबू इसी की वजह से फैली, तो उसके ऐब पे पर्दा पड़ जाए। इसलिए कहा उस्ताद ने कि चलो हम सब मिलकर वुजू कर लें। ये अंदाज था और ये तालीम इस्लाम है। और मैं समझता हूं कि शायद हमारे यहाँ ये चीज का आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बल्कि खुद बदबू फैला के औरों पे इल्जाम डाल देगा कि बेवुजू ही बैठा रहेगा, बोले कि तू वुजू तो तेरा टूटा मेरा तो नहीं। ये हालात, खौफ निकल गया दिल से, असल दीन से दूर हो गए, तो अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, फिर कुछ लोगों के लिए रियायत दी गई कि बुरी बात का ऐलान अल्लाह पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई मजलूम है तो मजलूम के लिए इजाजत है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने किसी का माल छीन लिया, तब ये उसको पाबंद नहीं कर सकते कि वो पुलिस में भी कंप्लेन ना करे, जज को भी ना बताए, काजी को भी ना बताए, लोगों को भी ना कि भाई चलो अब बहुत पर्दा डाल दे। नहीं, उसका माल छीना गया, वो मजलूम है, तो उसको इजाजत दी गई कि वो लोगों को बताए कि उसने मेरा माल छीना है, मुझे दिला कर दो, मेरा माल चोरी किया, मुझे दिला कर, मेरे पैसे छीन लिए। यानी इसके लिए इस्लाम ने इजाजत दी है। क्योंकि अगर इस्लाम इस पर भी पाबंद कर देता कि ये बात नहीं कर सकते, तब तो चोरों की तो हिम्मत खुल जाएगी, डाकुओं की तो हिम्मत खुल जाएगी। तो इस्लाम मजलूमों पर मजीद जुल्म नहीं करना चाहता। इस्लाम तो जुल्म का मजहब है ही नहीं, वो जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता है। का आम हालात में पर्दे डाले जाएंगे, लेकिन अगर कोई किसी पे जुल्म करेगा तो वो मजलूम को इजाजत होगी कि वो मजलूम अपना हक लेने के लिए लोगों तक फरियाद करे और बताए कि इसने ऐसा किया।